कमज़ोर हो चुकी राजनीतिक जमीन पर कदम जमाने के लिए मायावती ने नई रणनीति बनाई है। कई वर्षों तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जोर अब बहुजन हिताय पर है। इन शब्दों का संदेश उनके कोर वोट बैंक यानी दलितों और पिछड़ों के लिए है, मगर वह अब फिर से रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो बसपा प्रमुख ने पार्टी संस्थापक द्वारा स्थापित सरकारी कर्मचारियों के संगठन बाम सेफ को पुनर्गठित और सक्रिय करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार खुदशाह ऑनलाइन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपका जो आरक्षण है आगे चलकर अब ये ना के बराबर रह जाएगा और आपको कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी तक आपको ये सुविधा मिल रही थी तो उस स्थिति में लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसको कौन बदल सकता है? इसको सेंटर की सरकार बदल सकती है। सर्वजन को साधने का प्रयास करते करते बहुजन समुदाय पर बसपा की पकड़ कमजोर होती जा रही है। इसे अच्छी तरह महसूस कर रही पार्टी प्रमुख मायावती दो राहें पर खड़ी नजर आ रही हैं। राजनीतिक जमीन पर फिर से कदम जमाने के लिए पहले तो उन्होंने सर्वजन हिताय की बजाय बहुजन हिताय का मंत्र जाप शुरू किया। वोट बैंक को प्रत्यक्ष तौर पर साधने के जतन शुरू किए, लेकिन अब शायद चिंता सवर्णों के दूर हो जाने की भी सता रही है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। वहीं SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के आदेश के बाद से दलित समाज दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। एक धड़ा आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी धड़े के साथ खुद मायावती खड़ी होकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद कर अपनी नाराजगी जताई। इस फैसले से एक गुट मायावती से नाराज हो गया है। आरोप है कि खुद को बहन कहलाने वाली मायावती एक के साथ मां और दूसरे के साथ मौसी वाला व्यवहार कर रही हैं। ऐसे में अगर मायावती को ब्राह्मणों का साथ मिल भी जाए तो क्या आरक्षण में उपवर्गीकरण की मांग को लेकर दो गुटों में बटे दलित समाज को एकजुटता रख पाएंगी? शालिनी मसीह जी अपने चंद विचारों से अवगत कराएंगी। मैं अपने देश के संतों, महापुरुषों, वीर क्रांतिकारियों और शहीदों को नमन करती हूँ। तत्पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी बदौलत, जिनके लिखे संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर ये आंदोलन करने पाए हैं। हम बाबा साहब के आभारी हैं, जिन्होंने हमें संविधान के द्वारा सौभाग्य दिया है। आज जबकि वाल्मीकि समाज, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पारित किया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उसका लाख लाख हम धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराइयों से हम सुप्रीम कोर्ट के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी सुधि ली। देश के अंतिम पायदान पर खड़े सफाई कर्मचारी की हालत पर उन्होंने नजर डाली, लेकिन कुछ संकुचित मानसिकता लोगों के व्यक्तियों के दिलों में इस बात को लेकर गर्मा गर्मी होने लगी, उन्हें कुंठा होने लगी कि जो व्यक्ति, जो समाज अंतिम पायदान पर खड़ा था वो आज हमारी बराबरी में आकर कैसे खड़ा हो जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने सड़कों पर आंदोलन करने शुरू कर दिए, अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। जो लोग मैं
के अनुयायी समझते हैं, बाबा साहेब को अपना मार्गदर्शक बताते हैं, मेरी नजर में वो बिल्कुल बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने अगर लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब ने अगर संघर्ष किया था, तो वो समता और समानता के लिए किया था। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिस वंचित लोगों को अभी तक कोई अधिकार नहीं मिले हैं उन्हें वो अधिकार मिलने चाहिए, तो फिर उन लोगों के पेट में किस बात का दर्द हो रहा है। दो राहों पर खड़ी मायावती की हालत यह है कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। ऐसे में नई रणनीति अपनाते हुए मायावती ने कैडर में पैठ रखने वाले आधार संगठन बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन बामसेफ को सक्रिय करने जा रही हैं। ब्राह्मण समेत अन्य समाज वर्गों के लिए भाईचारा समितियां बनाकर इस संगठन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग संभालने की तैयारी है। परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा। सूबे में 4 बार सत्ता में रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2000 के बाद से बसपा लगातार ढलान पर ही है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में बसपा का एक भी सांसद नहीं है और राज्य विधानसभा में मात्र एक विधायक। इसकी बड़ी वजह है कि दलित वोटों में भाजपा पहले ही बड़ी सेंध लगा चुकी थी और इस बार सपा ने भी बसपा का कोर वोट बैंक काफ़ी छीन लिया। मुस्लिम वोट पहले से ही सपा के पाले में खिसक चुका है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मायावती ने समीक्षा करते हुए मुस्लिमों के प्रति नाराजगी स्पष्ट रूप से जताई और धीरे धीरे सवर्णों से भी मुंह फेरने के संकेत दे दिए। मायावती के इस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। मंची कार्यक्रम से मायावती ने कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा है और बसपा के वोटरों का कांग्रेस में शिफ्ट हो जाने की बात कर आए दिन जुबानी हमलावर रहती हैं। लेकिन सच तो यह है कि बसपा का 1% वोट भी कांग्रेस में शिफ्ट नहीं हुआ है। केंद्र में 6 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में अपने पारंपरिक वोट मिले हैं, जो विभिन्न कारणों से कांग्रेस से छिटक गए थे, जबकि बसपा का वोट प्रतिशत इतना नहीं है। कई वर्षों तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहने वाली उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती को जोर अब बहुजन हिताय पर है। इन शब्दों का संदेश उनके कोर वोट बैंक यानी दलितों और पिछड़ों के लिए है, मगर अब वह फिर से रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। सूत्र बताते हैं कि बसपा प्रमुख ने पार्टी संस्थापक द्वारा स्थापित सरकारी कर्मचारियों के संगठन बामसेफ को पुनर्गठित और सक्रिय करने का निर्णय किया है। उन्होंने हर जिले में बामसेफ का एक संयोजक और 10 सहसंयोजक बनाने के लिए कहा है। जोर है कि ब्राह्मण और मुस्लिम भाईचारा समितियां बनाकर इन वर्गों में पैठ बढ़ाई जाए। बामसेफ के एक पदाधिकारी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से बामसेफ अलग थलग था, लेकिन अब फिर से हलचल है। बसपा नेतृत्व ने संवाद शुरू किया है, सामाजिक संपर्क बढ़ाने के साथ ही संदेश दिया है कि अभी बसपा को मजबूत नहीं किया तो फिर दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा।
बामसेफ के पदाधिकारी इसे रणनीतिक दांव मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम के साथ ही ब्राह्मण भी जुड़ेगा तभी बसपा मजबूत होगी। 2007 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, उनमें से 41 विधायक जीते। तब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब मायावती प्रत्यक्ष राजनीति दलितों और पिछड़ों के लिए करेंगी और बामसेफ के माध्यम से समाज के अन्य वर्गों का साधने का प्रयास होगा। बुलेटिन चैनल से जुड़ने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।